मैंने ये कहा कि वो एक हिपोक्रेट इंसान है। गौतम गंभीर। हाँ, हिपोक्रेट का मतलब हिंदी में अगर मैं समझाना चाहूं अपने ऑडियंस को, दोगला, झूठा। हाँ, अब दो तरीके के बात करने वाला, जिसके एक्शंस अपने शब्दों से मैच नहीं करते, उसे ही कहते। मैंने आपका एक स्टेटमेंट देखा टीम इंडिया के करंट कोच गौतम गंभीर को लेकर, जिसमें आपने साफ कहा कि आईपीएल हमें सिर्फ गौतम गंभीर ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया था, लेकिन जो क्रेडिट था वो सिर्फ गौतम गंभीर को मिला। मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू दिया और मनोज तिवारी ने उस इंटरव्यू में गौतम गंभीर पर वो इल्जाम लगाया जो गौतम गंभीर पूरी जिंदगी शायद धोनी पे लगाते थे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, जो उन्हें नहीं मिला कभी। क्या युवराज सिंह नहीं था? क्या जहीर खान नहीं था? क्या हरभजन सिंह नहीं था? क्या वीरेंद्र सहवाग नहीं था? क्या आशीष नेहरा नहीं थे? क्या गौतम गंभीर 97 नहीं था? मतलब खुद का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी बोला कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। तो आज मनोज तिवारी ने बहुत ही ज्यादा जो है एक्सप्रेसिव होते हुए इंटरव्यू के अंदर गौतम गंभीर पे बोल दिया कि भाई ये पीआर के थ्रू क्रेडिट खाना चाहते हैं। टीम इंडिया के हाथ से WTC फाइनल का टिकट तो चले गया, लेकिन अब गौतम गंभीर के सामने 4 बड़े मिशन हैं। दरअसल गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के कोच बने तो उनके पास सब 5 बड़े मिशन थे, लेकिन एक मिशन तो फ्लॉप हो चुका है, यानी कि WTC फाइनल में पहुंचने का। अब गौतम गंभीर ICC के 4 इवेंट जिताकर अपने ऊपर लगा काला दाग मिटा सकते हैं। दरअसल जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ हम जीते थे, उसके बाद टेस्ट सीरीज हम घर में हार गए, ऑस्ट्रेलिया में हार गए, श्रीलंका में हम जाके वनडे सीरीज में हार जाते हैं। तो तमाम बड़ी सीरीज जो है वो गौतम गंभीर के कार्यकाल में टीम इंडिया ने गंवा दी, जिसके बाद उनकी कोचिंग टेक्निक पे भी कई सवाल। टीम इंडिया के करंट कोच गौतम गंभीर को लेकर, जिसमें आपने साफ कहा कि आईपीएल हमें सिर्फ गौतम गंभीर ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया था, लेकिन जो क्रेडिट था वो सिर्फ गौतम गंभीर को मिला। नहीं, मैंने ये कहा कि वो एक हिपोक्रेट इंसान है। गौतम गंभीर। हाँ, हिपोक्रेट इसलिए क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। मैंने ये कहा था, और ये इसलिए कहा था कि आप लोगों को पता है, शायद एक न्यूज चैनल में उन्होंने बैठ के उन्होंने कहा था कि ये जितने भी विदेशी कोचेज हैं, जितने भी बाहर से आते हैं जो आईपीएल में कोचिंग करने आते हैं, चाहे टीम इंडिया के कोच बनते हैं सपोर्ट स्टाफ में, उन लोगों की टीम के प्रति कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं होता। इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये लोग आते हैं, अपना मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत पैसा लेते हैं विदाउट इमोशंस और चले जाते हैं जी। तो जब इनके पास वो मौका था, जब सपोर्ट स्टाफ चुनने का मौका था, जो लंबा लिस्ट इन्होंने दिया था बीसीसीआई में कि मुझे ये सब प्लेयर्स चाहिए, ये सब सपोर्ट स्टाफ चाहिए कोचिंग के साथ साथ, तो क्यों नहीं वो अपने इंडियन कोचेस को वो सामने रखे? क्यों उनको रायन टेंडुलकर को लाना पड़ा फील्डिंग कोच के तहत? क्यों इनको मॉनी मॉर्कल को लाना पड़ा फील्डिंग बॉलिंग कोच के तहत? ये सब दिखता है आंखों के सामने। लखनऊ सुपर जायंट्स में मॉर्नर मॉर्कल थे, जहां पे ये मेंटर थे, तो उनको थोड़ा मदद कर दिया गया। आपके रायन टेंडुलकर केकेआर के लिए मैच जो खेलता था, तो वो तब से है, तो इनका बॉलिंग अच्छा है, तो इनको लाया गया। अभिषेक नायर भी अच्छे कोच है, उभरते हुए जितने भी खिलाड़ी उन लोगों को बहुत मदद करते हैं, वो गाइड करते हैं, तो वो भी केकेआर में था, तो इन लोगों को लेके आया। तो ऐसा सपोर्ट स्टाफ उन्होंने कहा कि इंडियन प्लेयर्स को लाना चाहिए सामने फोरफ्रंट पे, पर उनके पास जब मौका था तो उन्होंने लाया नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ हिपोक्रेट है, क्योंकि उनको मैं भी बहुत करीब से जानता हूँ, उनको बहुत करीब से मैं जानता हूँ। मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है केकेआर में, सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं, कितने ओपिनियंस, कितने प्लेयर्स को रिकमेंड मैंने किया है कि इसको लेना चाहिए। सुनील गावस्कर आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑन एयर जाएगी, इसलिए मैं चाहूंगा लोग ये जाने कि सुनील नारायण को टीम केकेआर में लेने के पीछे मनोज तिवारी का हाथ बहुत ज्यादा है। क्योंकि मनोज तिवारी ने ही गंभीर को बोला था कि इस प्लेयर को लो, क्योंकि ये प्लेयर एक मिस्ट्री स्पिनर है जिसको रोहित शर्मा जैसा प्लेयर खेल नहीं पा रहा था। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो और समझ में आएगी। देखिए, मेरा जो 7 साल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है, क्रिकेट का अनुभव है, ये इन एंड आउट रहा है। तो बहुत सारी ऐसी सीरीज हुई है जहां पे मैं खेल नहीं रहा था, लेकिन देख रहा था टीम के साथ रह के। इंडिया और वेस्ट इंडीज के एक सीरीज में मुझे पता है, जब सुनील नारायण आए थे तो वहां पे रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज सुनील नारायण की कैरम बॉल नहीं समझ पाई थी और डिसमिस हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे बारबटी स्टेडियम में, ओडिशा में। तो वहां से मेरी नजर थी, वो सोच थी कि यार ये इसको अगर नहीं खेल पा रहा है तो आने वाले टाइम में केकेआर में अगर लिया जाए, और उस तरह की पीछे से होती थी केकेआर के टाइप के स्लो विकेट, तो उसको लिया जाए। तो लोग जानते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, और हम लोग ऐसे खिलाड़ी है जो सामने आके ज्यादा बोलते नहीं है। तो ये बातों बातों में निकली है बोल के मैंने ये इस संदर्भ में कहा था कि वो एक हिपोक्रेट है। तो उसका फॉलो क्वेश्चन आया था कि आप इनको एज अ कोच किस तरह देखते हैं, तो ये चीजें उस तरह निकली है बाहर। आपकी तो मैंने कभी ट्रॉफी के साथ फोटो भी नहीं देखी वो केकेआर वाली। नहीं है, ट्रॉफी के साथ है, पिक्चर है, ड्रेसिंग रूम में है मेरी 2012 में। हाँ भैया, सुनहरा मौका था। मेरी और गंभीर की बॉन्डिंग अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग कभी अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत खराब हो गई है। और गंभीर भाई को मैं जितना रिस्पेक्ट पहले करता था, बहुत सारी इंसिडेंट ऐसी हुई है जहां पे मेरी कोई गलती नहीं थी, तो उसके वजह से बहुत उस पे भी मैं आपसे बात करूंगा। हिपोक्रेट का मतलब हिंदी में अगर मैं समझाना चाहूं अपने ऑडियंस को, दोगला, झूठा। हाँ,
अब दो तरीके की बात करने वाला, जिसके एक्शंस अपने शब्दों से मैच नहीं करते हैं, उसे ही कहते हैं। क्या, सीधा सवाल आपसे, क्या गौतम गंभीर के पास वो अनुभव है, वो एक्सपीरियंस है, वो क्रिकेट उनके पास है कि वो आज इंडियन टीम के कोच बनने लायक हैं? देखिए, मैं स्पेसिफिकली अगर कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग की एक्सपीरियंस है ही नहीं। जीरो एक्सपीरियंस, कभी कोचिंग की नहीं। हाँ, तो जब आप कह रहे हो, जब फैक्ट्स लोगों के सामने है तो इसमें नई चीज तो कुछ नहीं है यार। इनकी पास तो कोचिंग की एक्सपीरियंस है ही नहीं। सही बात जिसके है। पास कोचिंग की एक्सपीरियंस नहीं, आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि आते ही बीजेटी जिता देंगे, होम सीरीज जिता देंगे, आपको विश्व चैंपियन बना देंगे, ऐसा होता नहीं है। टीम जीतती है जिसके पास आपको जिस चीज की अनुभव रहती है, आप उसमें अच्छा करते हो, है कि नहीं? तो इनके पास वो कोचिंग की एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट हो रही है। एक तो ये है, उसके साथ साथ बहुत सारी जो चुनाव हो रही है ना प्लेइंग 11 में, जिन पे इनका कंट्रोल रहता है, कप्तान का रहता है, वो सब गलत हो रही है मेरे नजरिए में, जिसकी वजह से इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। आप बताएं, होम सीरीज न्यूजीलैंड के सामने हारनी चाहिए कभी भी अपने को? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं भाई साहब, कभी भी एक नहीं। टेस्ट तो छोड़ दीजिए, एक सेशन भी नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए, I agree। फॉरेन टीम। तो फिर I agree। तो बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, अगर सिलेक्शन की बात आने वाले समय में इंटरव्यू में अगर करेंगे तो मैं पकड़ पकड़ के बोल सकता हूँ। आप मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू दिया और मनोज तिवारी ने उस इंटरव्यू में गौतम गंभीर पर वही इल्जाम लगाया जो गौतम गंभीर पूरी जिंदगी शायद धोनी पर लगाते थे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, जो उन्हें नहीं मिला कभी। क्या युवराज सिंह नहीं था? क्या जहीर खान नहीं था? क्या हरभजन सिंह नहीं था? क्या वीरेंद्र सहवाग नहीं था? क्या आशीष नेहरा नहीं थे? क्या गौतम गंभीर 97 नहीं था? मतलब खुद का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी बोला कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। तो आज मनोज तिवारी ने बहुत ही ज्यादा जो है एक्सप्रेसिव होते हुए इंटरव्यू के अंदर गौतम गंभीर पे बोल दिया कि भाई ये पीआर के थ्रू क्रेडिट खाना चाहते हैं। Gautam Gambhir didn't guide KKR to the title single-handedly as well, as we all performed as a unit. इंडियन क्रिकेट टीम के हारने की देर थी कि गौतम गंभीर के खिलाफ जो है वो आवाज़ें उठने लग गई, जहां पे एक तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं और उनको रिटायरमेंट का मशवरा दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर को भी जो है वो कोचिंग से हटाने का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि जो है वो गौतम गंभीर के पास कोचिंग का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है और उनके कॉल और फेल में जो है वो तजाद है। जो पहले वो जब कोच नहीं थे तो तब जो बातें करते थे, अब उन चीज़ों पर जो है वो अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे और उनकी कोचिंग के अंडर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम बुरी तरह फ्लॉप हो रही है। और मनोज तिवारी ने तो गौतम गंभीर को जो है वो दोगला भी करार दे दिया कि उनके कॉल और फेल में जो है वो बहुत बड़ा तजाद, और वो जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, तो इस वजह से वो दोगले हैं। और इसके अलावा जो है वो उनको ये भी जो है वो गिला है मनोज तिवारी को कि जो केकेआर को टाइटल गौतम गंभीर ने जितवाया था वो उनकी पीआर टीम ने जो है वो गौतम गंभीर को सारा क्रेडिट दिलवा दिया था। अदरवाइज जो है वो हम सारे खिलाड़ियों ने भी जो है वो बहुत मेहनत की थी और हमारी मेहनत भी शामिल थी, हमारे जो स्टाफ था उसकी मेहनत शामिल थी, लेकिन क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जो है वो गौतम गंभीर को दिया गया, जो कि सरासर जो है वो गलत है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।